Hello, hello. Hello, hello, mic testing. Is everybody ready? Yes, everybody seems to be ready. And we are doing. वैसे बच्चे इतना ज़्यादा डरते हैं ना इस मोल पर क्या मोल सच में इतना डरावना है? ये टीचर हम जैसे टीचर लोग ही डराते हैं बच्चों को या सीनियर्स डरा देते हैं और फिर कहते हैं कि बच्चे डर क्यों रहे हैं, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। ठीक बात है, ये दूसरे लोग ही हमें डराते हैं और फिर कहते हैं डर क्यों रहे हो। इट इज़ जस्ट नॉट डिफ़िकल्ट। आप ये मान के शुरू करोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत लॉजिकल सा, मतलब आप अगर 9th में हो और मैथ्स कर रहे हो या 8th में हो तो ये समझ लो 3rd 4th का मैथ्स है, उतना तो आता ही है ना। ये बस वैसा है, तो आप इसको सोच के ही चलो कि बहुत ही आसान होने वाला है। ओके, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो मोल होता क्या है? मोल कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक पैकेट समझ लो उसको, एक पैकेट है, एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग, ओ सॉरी पॉलीथीन नहीं, एक पेपर बैग है जिसमें हमने कुछ ओके टीटी बॉल्स डाल रखी है, टेबल टेनिस की बॉल्स डाल रखी है। फाइन, हम एक और पेपर बैग लेते हैं और उसमें हम बास्केटबॉल्स डालते हैं। ओके, हमें कपड़े का थैला लेना पड़ेगा। सो उसमें हम बास्केटबॉल्स डालते हैं। जितनी हमने टीटी बॉल्स डाली हैं उतनी ही हमने बास्केटबॉल्स डाली। दिस इज इम्पोर्टेंट। जितनी हमने बैग लिया और इसमें हमने डाली सपोज 5, 1 2 3 4 5 टीटी बॉल्स हमने इसमें डाल दी। ओके, द दूसरी कंडीशन फिक्स्ड क्या है कि 5 ही दूसरी चीज़ डालनी है। अब 5 बास्केटबॉल है, देखो कितनी बड़ी होती है, टीटी बॉल से तो बहुत बड़ी होती है। तो अगर हमें 5 बास्केटबॉल फिट करनी है तो हमारा थैला देखो कितना बड़ा हो जाएगा। इतना तो कम से कम हो ही जाएगा, और इसमें तो अभी जगह भी बची है। ठीक है, अब हम कुछ और लेते हैं। अब हम क्या लें? अब हम कुछ और लेते हैं। चलो पैंट्स लेते हैं। फर्स्ट पैंट, सेकेंड पैंट, अगेन द नेसेसरी कंडीशन इज यू शुड हैव 5 पैंट्स। हमने अभी तक ये 5 फिक्स कर दिए। सो सपोज आई हैव 5 pants. No, napkins. They're the handkerchiefs. 5 handkerchiefs. Okay. So these are hankies and these are basketballs. Now the only thing is सब चीज़ें 5 5 हैं। बाकी चीज़ों का क्या? देखो ये तो और भी छोटा होने वाला है, मैंने इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया। 5 हैंकीज तो इसी में फिट आ जाएंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है कि उसका साइज कितनी वॉल्यूम लेता है, दैट इज डिफरेंट। बास्केटबॉल विल ऑलवेज टेक मोर वॉल्यूम, उसका थैला ज़्यादा बड़ा होने वाला है क्योंकि खुद से वो बड़ी है। नैपकिन इतना पतला सा छोटा सा होता है तो उसका थैला सबसे छोटे होने वाला है, राइट। एंड टीटी बॉल्स का थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बीच का होने वाला है क्योंकि वो इतनी बड़ी होती है। फाइन, पर 5 हैं, सारे 5 5 हैं, सब चीज़ें 5 5 हैं। अब अगर मैं सोचूं कि सबसे भारी कौन सा है, केमिस्ट्री में मैथ्स में क्या क्या चीज़ें आती है? मास आता है, टाइम आता है, वॉल्यूम आता है, टेम्परेचर आता है, यही सब चीज़ें आती है ना। तो हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करें। एक तो हमने वॉल्यूम डिस्कस करी कि बास्केटबॉल की सबसे ज़्यादा होगी और हैंकी की सबसे कम होगी। फाइन, मास भी कर लेते हैं या वेट, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। सबसे ज़्यादा हैवी बैग कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा हैवी बैग भी बास्केटबॉल होगा क्योंकि बास्केटबॉल हैवी होती है, तो ये बैग भी हैवी हो जाएगा। सो दिस इज द हेवीएस्ट
एंड द बिगेस्ट वॉल्यूम में बैग। दो, जबकि इसमें भी 5 समान है, इसमें भी 5 समान है और उसमें भी 5 समान है। 5 समान है मतलब 5 थिंग्स हैं उसमें। नाउ दिस इज व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट। यही है बस मोल कॉन्सेप्ट कि इक्वल नंबर हो मगर उनका वेट अलग अलग हो, इक्वल नंबर ऑफ चीज़ें हो मगर उनका वेट अलग अलग हो और उनका कंटेनर अलग अलग साइज का। दिस इज इट, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, दिस इज इट। अच्छा, ओके, तो अगर ये समझ आ गया, ये पैकेट है, ये एक दूसरा बड़ा पैकेट है, तीसरा पैकेट है, द साइज इज डिफरेंट, नंबर ऑफ थिंग्स इनसाइड इज सेम। ओके, सो वील मूव लिटिल अहेड। लेट्स मेक सम एप्पल्स। ठीक है, एक बैग में, बैग कहाँ गया, बैग में 4 एप्पल्स हैं। दिस इज नॉट अ हार्ट, दिस इज एन एप्पल। हंस रहे हो आप लोग, हार्ट लग रहा है आपको? अच्छा, so these are 4 apples here in one bag. Let's say they are 1 kg. Total मिला के they are 1 kg. All right. Now, if I have 6 apples, अगर मेरे पास एक obviously थोड़े बड़े बैग में, look at my bag, horrible. There are 6 apples. This is a nashpati actually, not a. What is wrong with me? There are 6 apples. Do you think the container will be bigger or no? You'll need a bigger container क्योंकि यहाँ 4 थे, यहाँ 6 हो गए. Do you think the weight will be same? No, the weight will not be same. The weight will be different. If थोड़ा सा logic लगा के देखें तो this will be 1.5 kgs. अच्छा, from here can we find out कि एक एप्पल का वेट कितना होने वाला है? एक एप्पल का, सेम एप्पल्स आर रिपीटेड देयर, एक एप्पल का वेट कितना होने वाला है? 1/4, 0.25 kg. आई होप दिस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, क्योंकि 4 एप्पल्स का वेट 1 किलो है तो एक का 1/4 kg. तो और इधर क्या है? इधर भी 1/4, ईच एप्पल इज 1/4, or let me write in the same manner, 0.25 kg. So what is happening is moles, no forget moles, एक बैग में या कितने बैग्स हैं ऐसे हमारे पास, हमें ढूंढना होता है कई बार कितने बैग्स हैं हमारे पास, मगर ऐसे वाले नहीं, लास्ट मेथड वाले। इसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ एप्पल्स चेंज हो गए। हमें रखना है ऑल द बैग्स ऑफ सेम कंटेंट, लाइक हियर ऑल्सो 4 एंड सेम थिंग, बनाना नहीं बना सकते हो, एंड अनदर 4 apples and another 4 apples. You have to make the bags which contain the same thing and of the same number. This is not allowed. Different number is not allowed. उसके अंदर सामान वही होना चाहिए, एप्पल्स ही होने चाहिए, और अगर हमने पहले में 4 डाले तो बाकी सब में 4 ही होने चाहिए. गुड. इसका अगर 1 kg था तो इसका कितना होगा? अरे सेम ही तो एप्पल्स हैं, इसमें भी 4 हैं, वही सेम एप्पल्स हैं, तो दिस विल ऑल्सो बी 1 kg. हाउ मच विल दिस वे? दिस विल ऑल्सो बी 1 kg. दिस विल ऑल्सो बी 1 kg. ठीक बात है ना? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका टोटल वेट कितना है?
टोटल मास हो गया 4 kgs, 1+1+1+1, ठीक है। और इंडिविजुअल का मास, इंडिविजुअल एप्पल का मास अभी हमने निकाला था 250 ग्राम्स या 0.25 kg। बैग्स कितने? 4। तो इसी से बस एक फॉर्मूला निकल जाता है, इसी से। ये तो आई थिंक दिस बेसिक ऑफ मैथ्स। अगर हम बैग्स को, नंबर ऑफ बैग्स को हम n ले लें, दैट ओके, इस केस में क्या हो गया, आ जाएगा नंबर ऑफ बैग्स इज 4। नंबर ऑफ एप्पल्स नहीं, नंबर ऑफ बैग्स, वो फिक्स्ड रहता है। एंड द वेट ऑफ one, okay, first we'll take total mass of the everything that we have. Now we know we can take a trishul, what is it called, weighing balance. We can take a weighing balance and measure them together, and we get the mass as 4 kgs. Maybe we are doing an experiment and we don't know, so that, let's call it sample mass. That's called sample mass. सैंपल का मतलब ही इज अ सैंपल ऐसे नहीं। सैंपल मुझे पता है आप लोग किसको भी कहते हो, इसको, है ना, वो ऐसा सैंपल नहीं है ये। सैंपल मीन्स जो आपको दिया हुआ है उसका टोटल, वो जो सामान आपको देते हैं उसको सैंपल बोलते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, one second. Now we're left with small m. This is capital M. Sample mass is small m, and all we are left with is capital M. Okay, so capital होता है एक बैग का मास, 1 बैग का वेट, ठीक है। क्या हुआ फिर से, नंबर ऑफ बैग्स को कहते हैं n, सारे का मास मिला के अगर हम तराजू पे तोलेंगे दैट इज स्मॉल n मास, एंड एक बैग का नाम हो जाएगा, उसके मास का नाम हो जाएगा कैपिटल M। वैसे तो हमें सब चीज़ें पता है इसमें, पर लेट्स वेरीफाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। वही चीज़ हमने ली है। ओके, बैग्स कर देते हैं इसको, नंबर ऑफ बैग्स एंड सैंपल मास, एंड फॉरगेट दिस, इट्स द मास ऑफ 1 बैग। सो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, सो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? We don't know this. Suppose we don't know number of bags. Suppose we don't know number of bags. How will we calculate? Number of bags is the sample mass. हमें total कितना दिया गया है, which is 4 kgs. And एक बैग का मास कितना था? M is what? एक बैग का मास, which we know was 1 kg. So the number of bags, they come out to be 4. And that is, मतलब बहुत logically पहले भी यही था, अभी भी वही आंसर आया। So whether you use the equation or you use the logic, it will always come the same. So this is what is mole again this is what is mole. अब थोड़ा सा चेंज करते हैं कि इस बैग में थोड़ा ज़्यादा सामान डालते हैं, ठीक है, इस बैग में थोड़ा ज़्यादा सामान डालते हैं, या कोई और सामान डालते हैं। अब इसमें हम नींबू डालते हैं, ओके, नहीं, दे लुक लाइक बॉल ओनली, लेट्स पुट सम इंटरेस्टिंग थिंग, आइसक्रीम्स। सो आप सोचो कि आई एम बिग आइसक्रीम फैन, ऑल द टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट ice creams only. Suppose there are 3 ice creams here, and together all this
entire container weighs 6 kgs. Oh, erratic. 3 ice creams and 6 kgs, but doesn't matter. So हमें इसमें से क्या चीज पता चल गई? 1 बैग का मास, 1 बैग का मास हो गया, उसको बोलते क्या है? 1 बैग का जो मास होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल M, और वो हमें पता चल गया 6 kgs. ऑलराइट, नाउ सपोज वी नो, हमें शायद पता है कि मेरे पास 5 ऐसे थैले, 2, आई एम नॉट मेकिंग द डिटेल्स, 3, 4, छोटे होते जा रहे हैं, सॉरी छोटे नहीं होंगे वो मुझसे ही छोटे हो गए वो. Okay, now suppose we have 5 such bags, each with 3 ice creams. Lollipops ज़्यादा लग रही हैं ये आइसक्रीम से ज़्यादा. Now we know that there are 5 bags. अब bags को क्या हम बोलते थे? N की M की M. We used to call number of bags as small n. Number of bags क्या हो जाता है? Small m. ठीक है. Now if we use the formula, suppose we use the formula and find out what is the total mass of our total collection, total sample में हमारा कितना मास आने वाला है. So that will be as per the formula, that will be m by m. This we don't know. No, we know this. So I am putting the value as there are 5 bags. So I'm putting just substituting the values here. So that will become 5 is equal to, हमें total weight नहीं पता है, total सामान हमें ढूंढना है. So that is M we have to calculate. And each of them, each bag is 6 kgs, which gives us that the total mass of the entire sample is 30 kgs. ये तो हो गया वह फॉर्मूला. अब थोड़ा लॉजिकली भी सोच लो, हर समय फॉर्मूला फॉर्मूला, हाउ मेनी फॉर्मूलाज विल यू लर्न? हद ही हो गई. दिस इज 6 kg, so this will be 6, so this will be 6, so this will be 6. Each bag will be of 6 kgs. Just add them up or multiply it by 5. 6 5 is 30, or 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, that will also be 30. So either you can use typical logic, simple logic, or you can use the formula and find out things in mole concept. All right. But when you remember when you try to use formula, you have to be very clear कि n क्या है, small m क्या है, capital M क्या है. इसमें mix नहीं करना है कि small m की जगह capital M लिख दिया और ऐसे नहीं. स्मॉल m होता है टोटल सामान कितना है, कैपिटल M होता है एक बैग का सामान कितना है. ठीक है. नाउ अगर सपोज ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में कितने सामान लिया था, एक बैग में देवर 4 एप्पल्स. अब के और क्वेश्चन में मैंने कितना लिया है, एक बैग में देयर 3 आइसक्रीम्स. अब साइंटिस्ट, अब किसी की कोई भी मर्जी चलेगी क्या? कभी मैं 3 डाल देती हूँ, कभी मैं 4 डाल देती हूँ, कुछ भी करती हूँ, कभी 6 किलो का ले लेती हूँ, कभी कुछ लेती हूँ. हमारी मर्जी है क्या? आपकी मर्जी है? नहीं, किसी की मर्जी नहीं है. जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या क्या एक नंबर डिसाइड कर दिया. उन्होंने, उनकी मर्जी चलती है, उन्होंने एक नंबर डिसाइड कर दिया N0. वैल्यू तो मुझे अभी नहीं पता है. एक नंबर डिसाइड कर दिया N0 कि हर बैग में ये N0 एप्पल्स ही डलेंगे, या N0 आइसक्रीम्स ही डलेंगी, या N0 पिन्स ही डलेंगे, या N0 पेन्स ही डलेंगे. सो दैट इज व्हाट दे हैड डिसाइडेड. सो नाउ अब ये N0 काफ़ी बड़ा नंबर होता है, सो जस्ट फॉरगेट इट. इट्स अ ह्यूज crores and crores and crores and crores. ऐसा बड़ा सा नंबर होता है. सो ईच बैग नाउ has crores and crores and crores and crores and crores. Any bag that you take will
have the N0 number of apples or pens or whatever. And this is each bag. तो अगर 2 bags हैं तो कितने apples हो गए? Think. This is N0 and another N0 apples. Let's अभी तो हमने किया था 4 हैं और 4 हैं, 8 हो जाएंगे. So this is what the only change in the previous discussion and this is कि पहले हम अपनी मर्जी से number of items ले रहे थे inside a packet. Now we have fixed कि इतने items ही डाल सकते हैं in a. I can see some people laughing items के नाम पे. I know. एक packet में so many things can only come and they should be all same. Okay, so I think I'll stop here. I'll make shorter videos for mole concept so that आपको समझ आसानी से आ जाए. I'll make another video. There'll be a few videos, लग जाएंगे 8-10 videos to understand mole concept completely. I hope till here it is clear. Bye.